इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसी चेष्टाएं हमने की वो चेष्टाएं हमारी आत्मा में निविष्ट हो गईं और उन चेष्टाओं से वह कर्म हमारी आत्मा में इस तरह से बैठ गए कि वह कर्म जब अपना फल देने के समय पर अपना फल दिए तो हमारे हाथ पैरों को भी वैसा ही कर दिए। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है? जिस शरीर को प्राप्त करके हमने उस शरीर से केवल दूसरों का मनोरंजन किया हो, जो भी नृत्य हैं, गीत हैं, किसी भी तरीके के भड़कीले गाने हैं, उनके साथ होने वाले डांस हैं, जब कोई कर रहा होता है, करने वाले को भी पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है और देखने वालों को भी पता नहीं होता वो क्या देख रहे हैं, लेकिन भीतर एक जो कर्म का कृत्य चल रहा होता है, कर्म का जो कार्य चल रहा होता है वो अलग चल रहा होता है। अगर वह कर्म उस समय पर उस आत्मा में निविष्ट होगा तो कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसी क्रिया की जा रही है, जैसा विचार किया जा रहा है, जैसा उस समय पर उसका मूवमेंट हो रहा है। सपोज करो आपने अपने हाथ पैरों को कुछ इस तरीके से घुमाया और उसके कारण से आपकी एक्टिंग को देख करके बहुत सारे लोगों ने आपकी वाहवाही की, लेकिन उसी समय पर अगर आपके कर्म का बंद हो गया, उसी समय पर अपनी चेष्टाओं से अपनी आत्मा में वो कर्म इस तरह से निविष्ट हो गए, तो बहुत कुछ संभव है कि अगले जन्म में अपने को वो उसी तरह के हाथ, उसी तरह के पैर बनने की स्थिति बन जाए। एक डरावनी बात बता रहा हूं मैं लेकिन ये अनुमान ज्ञान से बता रहा हूं। अनुमान ज्ञान माने कर्म और कर्म फल का ज्ञान, ये अनुमान ज्ञान से बनता है। जैसे कि कहीं धुआं निकल रहा है तो अनुमान लगाया जाता है, वो अनुमान सच्चा ज्ञान कहलाता है कि अगर वह धुआं निकल रहा है तो माने बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता है। धुआं इस बात को प्रूव करता है कि वहां पर अग्नि है। इसी को अनुमान ज्ञान कहते हैं, धुएं से अग्नि का ज्ञान कर लेना। कर्म फल की चेष्टाओं को देख करके कर्म का ज्ञान कर लेना। अगर किसी व्यक्ति के लिए कर्म फल इस तरह से मिल रहा है कि वह हाथ पैरों में उसका टेढ़ापन है, तो उसने अपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में इस तरह से चेष्टाएं की और उन चेष्टाओं के दौरान ही उसको इस तरह से कर्म बंद हुआ
कि उसके अच्छे उद्देश्य न होने के कारण से जिन चेष्टाओं से वह दूसरों को लुभा रहा था, दूसरों को अपनी ओर देखने को मजबूर कर रहा था, उसकी दृष्टि में सिर्फ यही भाव था कि लोग हमें देखें, लोग हमें और ज्यादा लाइक करें, लोग हमें और ज्यादा एप्रिसिएट करें। और इसी भावना से वह जब कर्म बंद हो गया तो अगले जन्म में भी लोग आपको देखेंगे, अगले जन्म में भी लोग आपकी लिए ही देख करके दंग रहेंगे। लेकिन अब दंग तो होंगे, लेकिन किस रूप में दंग होंगे उन्हें नहीं पता कि ये किस लिए हो गया। मानो कि हमने उन्हीं की खुशी के लिए वो कार्य किया, वो उन्हें भी पता नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे रूप में उनके सामने आए तो वो दंग रह गए, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और वो कोई और नहीं, वो हम ही होते हैं। उसके लिए यहां कहा जा रहा है ये सब नट के समान काम चलता है। नट जानते हो, किसी भी तरह से वह कोई भी तरह का आकर्षण आपके सामने पैदा करके आपके लिए दिखा करके इतनी वाही वाही लूट लेता है कि आपको लगे कि भाई तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल काम है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है, इसको हम सोच भी नहीं सकते। एक रस्सी यहां से लेकर के वहां तक बंधी हुई है, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, और अगर कहा जाए कि बीच में खाई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और वह उस पर नट चलता है और चलते हुए दुनिया को दंग करने की एक तरकीब सामने ले आता है। उसी के साथ में जब वह अपना किसी भी तरह से फिर अलग अलग तरह से रूप बदल बदल करके आपके सामने वह फिर से आपको प्रसन्न करता है, खुश करता है, तो वह सब कुछ देखते हुए देखने वालों को तो खुशी मिलती है, लेकिन करने वालों के उद्देश्य अगर केवल दूसरों को दिखाने के होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये कर्म भी हमारे लिए बहुत दुखदायी कर्म फल देने के कारण बन जाते हैं। वही नृत्य, वही क्रिया आपके लिए पुण्य बंध का भी कारण हो सकती है, और वही नृत्य, वही क्रिया आपके लिए पाप बंध का भी कारण हो सकती है। पाप का बंध करने के लिए आचार्यों ने कहा योगों की वक्रता, ये शरीर के अंदर आने वाली वक्रताएं जो हैं ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। इस सूत्र में लिखा है योग वक्रता विषम बाधनम। ये अशुभ नाम कर्म, योगों की वक्रता क्या वस्तु है? मन वचन काय इतने कुटिल हैं, इतने विकृत रूप में हम सामने ला रहे हैं कि उनके कारण से हमारे लिए वो अशुभ नाम कर्म का बंध भी हो सकता है, शास्त्र में लिखा है। और नाम कर्म का कार्य क्या होता है जानते हो? शरीर को बनाना। ये काम कौन करता है? नाम कर्म। किसी भी तरह की शरीर की रचना है, ये कार्य कौन करता है? नाम कर्म। तो नाम कर्म का कार्य क्या हुआ? शरीर को, अंग उपांगों को बनाना। अब अगर अंग उपांग सही नहीं बन पाए, उनमें वह सीधापन नहीं आ पाया, उनमें वह टेढ़ापन रह गया, तो ये टेढ़ापन कहां से आया? योग वक्रता इस सूत्र कह रहा है। और योगों की वक्रता का मतलब क्या है? जब हम अपने शरीर को, अंग उपांगों को इतने कुटिल ढंग से घुमाएं, इतने कुटिल ढंग से उसको वक्र बनाएं कि सामने वाला देख करके आपकी प्रशंसा करने लग जाए, तो आपने प्रशंसा तो लूट ली, लेकिन हुआ क्या? अगर कहीं कर्म बंद हो गया तो अगले जन्म में शरीर तो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुटिल शरीर मिलेगा कि इसे देख करके लोग अब प्रशंसा नहीं करेंगे, अब आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपने वह कर्म का जो फल था वह प्रशंसा के रूप में उसी जन्म में लूट लिया, उसको खा लिया।
आपका पुण्य तो खाली हो गया, आपकी कुटिल क्रियाओं के साथ में हुए कर्म का बंद हो गया, और उस कर्म के फल से जब आपके लिए शरीर मिला तो शरीर तो मिला, मनुष्य तो बने, स्त्री या पुरुष का देह तो मिला, लेकिन कहीं उंगलियों में टेढ़ापन, कहीं बाहों में टेढ़ापन, कहीं पैरों में टेढ़ापन, कहीं गर्दन में टेढ़ापन, ये तरह तरह के टेढ़ेपन कहां से आ गए? ये टेढ़ापन कहां से आ गया? ये टेढ़ापन आने का मतलब है कि ये हमने जो क्रिया है उसका हम फल देख रहे हैं, जो किया है उसी का फल है, और जो किया है वो कहां बैठ गया है? वो हमारी आत्मा में बैठ गया है। आज मैं सावधान करना चाहता हूं उन बच्चों को, जो बच्चे केवल मोबाइलों को देख देख करके, अनेक तरह के इस तरह के नृत्यों को देख देख करके अपने शरीर में तरह तरह के घुमाव लाने की कोशिश करते हैं। वह अगर कोई आपको कला सीखने की दृष्टि है तो कला सीख लेना अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी कर्म के बंद होते हैं अपने उद्देश्यों के आधार पर होते हैं। अगर हमारा उद्देश्य कला सीखना है तो उद्देश्य पवित्र है, और अगर हमारा उद्देश्य अपने शरीर से दूसरों को लुभाना है तो उद्देश्य अपवित्र है। अपवित्र उद्देश्य के साथ में शरीर की चेष्टाएं होंगी, इस तरह की कलाएं दिखाई जाएंगी, तो नियम से ऐसे कर्म उस आत्मा में निविष्ट कर जाएंगे। जब फल मिलेगा तो आप दंग रह जाएंगे, ये क्या हो गया। जो बच्चे जन्म के साथ में इस तरह से, आपने देखा होगा, आंख नाक वैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन फिर भी नाक की भी शेप सबकी एक जैसी नहीं होती, आंख की भी शेप साइज सबकी एक जैसी नहीं होती। जो कुछ भी मिलता है वो अच्छा है या बुरा है, वो किससे मिलता है? ये सब हम इस जन्म में निविष्ट कर लेते हैं। इसलिए पिछले जन्म में जो था वो तो अब हमारे लिए ठीक है, उस पर तो हमारा कोई जोर है नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन इस जन्म में हम कुछ जो करें तो वो सावधानी के साथ करें कि हमारे लिए इस जन्म में कोई ऐसे कर्म हमारे अंदर ना बैठ जाएं जो हमें आगे किसी रूप में विकृत बना दें। कभी आपने ऐसे भी बच्चों को देखा होगा जिनकी केवल एक आंख काम करती है, एक आंख बंद रहती है। सुन रहे हो? किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, कर्म फलों को देख करके कर्म का अनुमान लगाना सीखो आप। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस ग्रंथ में, अब मैं क्या करूं, ज्ञान होता नहीं तो भी मुझे ज्ञान दिख जाता है समझ आ रहा है? वैसे मैं कह रहा था इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें वो ज्ञान है जो ज्ञान हमें भावनाओं से जोड़ रहा है। अपने कर्मों को निविष्ट कर लिया हमने अपनी आत्मा में, और उसी के कारण से कई चिट्ठो वह कृत चेष्टाएं, जो चेष्टाएं की जा रही हैं वो उसी के कारण से हो रही हैं। ये ज्ञान है इसके अंदर। यानी अगर किसी की एक आंख है, एक आंख छोटी है या बड़ी है, एक आंख बंद है, एक आंख खुली है, आप क्या समझते हो? इसको किसी बीमारी के कारण ऐसा हो गया। वो बीमारी भी अगर हुई तो किस कारण से हुई? हमारी दृष्टि थोड़ी सी कर्म की ओर जानी चाहिए। उसने अपने इस जन्म में अगर कुछ नहीं उसे याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा कृत्य किया, एक आंख का उसने ऐसा दुरुपयोग किया कि वो एक आंख बंद हमेशा के लिए अपनी चेष्टाओं से हो गई। ये समझ आती बात आपको? बोलो तो। अन्यथा ये काम कौन करेगा? जब सबको दो आंखें मिली हैं, सबके आंखें खुलती हैं, तो उसकी दो आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? आंखें तो मिली दोनों, लेकिन खुलती एक है, एक बंद है। बोलो क्या करोगे अब? कोई भी डॉक्टर उसको खोलने में समर्थ नहीं है, कोई भी ऑपरेशन उसके लिए
सुधार नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बताओ अब आप क्या करोगे? ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? साइंस क्या बोलेगा इसके लिए? क्या रीजन है? वो कहेगा कुछ हेरिडेटरी होगा, तो वो कहता वो भी नहीं है, घर में सब लोग अच्छे हैं, जेनेटिक कुछ नहीं है, माता पिता अच्छे हैं, सुंदर हैं, बच्चा ऐसा पैदा हो गया। क्या करोगे? किसका दोष है? बच्चे का दोष है। अब अगर वो बच्चा भी अपने को बच्चा जैसा दिख रहा है और बच्चे को क्या दोष दोगे? उसको तो देख करके अपने को दया भाव आएगा, उसकी मासूमियत को देख करके अपने को दया उत्पन्न होगी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो गया। दोष उस बच्चे का नहीं है, क्योंकि बच्चा तो आपको बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है। दोष उस आत्मा के भीतर जो बंधे हुए कर्म है उसका है। और वह बंद किसने किया? तो वह बंद भी उसी आत्मा ने किया। अपने पिछले जन्म में उस आत्मा ने ऐसे कर्म का बंद कर लिया, उस कर्म के फल से उसको इस तरह का शरीर प्राप्त हो गया, चेष्टाएं ऐसी प्राप्त हो गई। आप देखो कि हमें अपने शरीर के माध्यम से अगर कुछ अच्छा करने को मिला है तो हम अच्छा तभी कर सकते हैं जब हमारे उद्देश्य अच्छे हों। इसलिए ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चों, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में अगर हमें अच्छा शरीर मिला, फुर्ती मिली, फ्लेक्सिबल बॉडी मिली, हम उसको किसी भी तरह से कहीं से भी रोटेट कर पाएं, ये सब पुण्य के उदय से मिलती है। नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता। और अगर आपने वो कर ली, कई लोग तो करने की चेष्टा करेंगे तो उनकी कई बार हड्डी भी ब्रेक हो जाती है। हर कोई नहीं कर सकता। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होना अपने आप में एक अलग चीज है, और ये सबको नहीं मिलती, सबके अपने अपने पुण्य कर्म से उनको मिलती है, जिनको मिलती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकोगे कि अगर आपके सामने मान लो कोई आसन लगाने को कहे तो आप आसन तभी लगा पाओगे जब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कौन से आसन? आपसे कहा जाए दोनों पैरों को सीधा फैलाओ और अपने पैरों के अंगूठों को अपने हाथ से पकड़ करके अपनी माथे को अपने घुटनों पर रखो, उत्तान पादासन। समझ आ रहा है? अगर आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो लगा पाओगे, नहीं तो लगाने की चेष्टा करोगे तो कमर डिस्लिप हो जाएगी। तरह तरह के आसन होते हैं। मानो कि आप एक बद्ध पद्मासन होता है, दोनों पैरों को आपने एक पद्मासन के रूप में बांध के रख लिया और अपने दोनों हाथों को पीछे ऐसे अलग अलग ले जा करके और दोनों घुटनों को पकड़ना उल्टे रूप में, उल्टे हाथ से दोनों फंसा करके, है ना, करके देखना। उससे समझना कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। कुछ भी पकड़ नहीं आएगा, कमर तक नहीं पहुंचेगा। बड़ी कमर वाले तो कभी कर ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश तो करना कि बॉडी में टाइटनेस ना आए। जितनी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी उतना उसके अंदर मूवमेंट अच्छा होगा। मूवमेंट अच्छा होगा तो वह एनर्जेटिक रहेगी। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होने का मतलब है कि वह अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ है, उसके अंग उपांग कहीं पर भी उसको परेशान नहीं कर रहे हैं और वो कर पाता है। इस तरह की कोई भी क्रिया, जैसे कि एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है, अब आप देख लेना कैसा होता है। ये वही लोग कर पाएंगे जिनकी कमर कहीं पर भी किसी भी एंगल पर रोटेट कर जाए। लेकिन अगर आप इन चीजों को करने के बावजूद भी, ये चीज किस लिए? अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने को अच्छा बनाए रखने के लिए, ये उद्देश्य तो ठीक है। लेकिन अगर इसी को दिखा करके हम पैसा कमाने लग गए, इसी को दिखा करके हम ताली बजवाने लग गए, तो मुझे लगता है ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण बन जाता है। सुन रहे हो?
एक नया ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों के लिए, एक नया आपके सामने भाव आ रहा है। इस भाव को लोग समझ पाएंगे जिन्होंने थोड़ा सा ये कर्म सिद्धांत पढ़ा हो, या नहीं भी पढ़ा हो तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जैसी हम कर्म की चेष्टा अभी कर रहे हैं, ये चेष्टाएं निष्फल नहीं होती हैं, ये चेष्टाएं हमें फल देती हैं। और इन्हीं चेष्टाओं के कारण से अगर हमारी चेष्टाओं में कुटिलता है तो वह कुटिलता ही हमारे लिए अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण हो जाती है। अब ये शरीर तो हमारे लिए शुभ नाम कर्म के कारण से शुभ मिला, लेकिन इस शरीर को प्राप्त करके जब हमने चेष्टाएं कुटिल की तो उन कुटिल चेष्टाओं के कारण से जब अगला शरीर मिलेगा तो मुश्किल खड़ी होने की है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है? समझा पाओगे बच्चों को? बच्चे भी बैठे हैं, समझ आ रहा है बच्चों को? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं हम? बच्चों को कर्म सिद्धांत समझ आ रहा है ना? आज हम जैसी कुटिल चेष्टाएं करेंगे वैसी ही कुटिल चेष्टाओं से अगर हमारे लिए अशुभ नाम कर्म के बंध हो गए तो हमें अगले जन्म में अशुभ शरीर की प्राप्ति हो सकती है। और चेष्टाओं की कुटिलता क्या होती है ये आप अच्छे ढंग से समझ सकते हो, ये आपके मोबाइलों में भरा पड़ा है। समझ आ रहा है? बोलते नहीं हो आप लोग? बच्चों को समझ आ रहा है? कुटिल चेष्टाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अशुभ नाम कर्म ही शरीर को अशुभ बनाएगा, और अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण क्या बताया? योगों की वक्रता। इस पर ध्यान दो, ये सिद्धांतिक तरीके से बोल रहा हूं मैं पूरा। हाँ, और ये कर्म और कर्म के फल का अनुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत को हमने सामने रखा है कि अगर हमें आज कोई भी चेहरा, कोई भी शरीर विकृत रूप में हमारे सामने आता है तो उसमें इस जन्म का उसका कोई दोष नहीं है। उस आत्मा ने पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसे कुटिल कर्मों का बंध किया अपनी कुटिल चेष्टाओं से, जो उस आत्मा में निविष्ट हो गई और इस जन्म में अब उसको फल देने के लिए आ गई। अब उस फल से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हमें ऐसे जीवों को देख करके ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि देखो किस किस तरह से कर्मों के फल जीवों को भोगने। वो परिवार के कर्म अलग चीज हो गई। देखो परिवार के लिए तो क्या है, एक इतना ही हुआ कि भाई देखो आपको दुख मिला, आप जैसा चाह रहे थे, समाज के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए अनुकूल नहीं है, घर के परिप्रेक्ष्य में वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, एक दुख मिला। दुख मिलना अलग बात है, आपका कर्म इतना ही है कि उसके निमित्त से आपको दुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में उस कर्म का जो फल भोग रहा है वो तो वही जीव है ना। तो वह जीव अपने कर्म का फल भोग रहा है तो उसमें वह दुखी भी उन जीवों को बनाएगा जिसके साथ उसने पहले उन कर्मों को बांधा है। अब वो किसी भी तरह से बंधे हों तो अलग अलग तरह के कर्म अलग अलग तरह का फल देते हैं। दुख देने वाले कर्म अलग होंगे। मानो कि उस पर्याय में जब कोई बच्चा इस तरीके से अपना किसी भी तरह का कोई कृत्य कर रहा हो, प्रेजेंटेशन दे रहा हो और उसके माध्यम से उसने कई लोगों को दुख भी पहुंचाया हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा किया। अब वह जो दुख के साथ में बंधने वाला कर्म है वो दुख देने के रूप में अलग आएगा, और जो उसके साथ में बंधा हुआ कर्म है वो उसकी कुटिलता के कारण से उसके शरीर को विकृत बनाएगा, वो उस कर्म का फल वो भोगेगा। दुख तो एक सामान्य चीज हो गई, दुख तो किसी भी रूप में हो सकता था। सही होने के बावजूद भी वो कुछ दिनों तक बढ़ा, कुछ दिनों तक आगे पला पोसा, और फिर उसके बाद में कोई अचानक से रोग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। दुख कई तरीके से हो सकता है, लेकिन वह दुख जो केवल वही जीव भोगने को मजबूर है, उस दुख के लिए कारण उस जीव की अपनी चेष्टाएं जो पिछले जन्म में योगों की वक्रता के साथ हुई, ये उस कर्म के बंध के साथ में उसका अनुमान लगाया जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कुछ भी हम यहां भोग रहे हैं वह सब किससे? कर्म के फल से। अब इतना ध्यान रख करके आप जान लेना,
नरकों में भी, गाथा 61 में लिखा है कि नरकों में वेदनाएं मिलती हैं। असहता की बहुलता वाली वेदनाएं होती हैं, और इतनी वेदनाएं हैं कि उसकी कोई उपमा नहीं है, अणोपमाओ। और ये जीव को प्राप्त होती हैं कितनी बार? अनंत बार होती हैं। बहुत प्रकार की वह वेदनाएं वहां पर सहन करता है। ये वेदनाएं नरक में जाकर कैसे सहन करेगा? तो यहां पर उसके लिए वो कारण है। मानो अगर यहां पर हमने किसी को शरीर में चाकू गोदे हैं, तो अब आपके लिए वो कर्म जो यहां पर हो रहा है, ये कर्म नहीं है। ये कर्म जो हमारी आत्मा में बंध रहा है, वो अदृश्य कर्म, वो अलग है। ये कर्म तो आपका ये शरीर छूटने पर छूट गया, लेकिन जो कर्म ये करते हुए आत्मा में जो कर्म बैठ गया, आत्मा में जो कर्म बंध गया, वो आत्मा को जब कर्म नरक में ले जाएगा, तो अब आपके अंदर भी ऐसे ही चाकू गोदे जाएंगे। अब वो चाहे नरक में गोदे जाएं, चाहे पशु पर्याय में गोदे जाएं। अगर आपने किसी पशुओं के लिए गोदा है तो पशु पर्याय में भी मिल सकता है, आपने मनुष्य के लिए गोदा है तो नरक पर्याय में भी मिल सकता है। जैसा आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपकी आत्मा में बैठ रहा है, यूं समझें आप। और वह जो कर्म है वो अदृश्य है, वह आपकी आत्मा में इस लोक के बाद परलोक में भी आपके सामने होगा, लेकिन वह कर्म नहीं होगा, कर्म का फल होगा। तो आचार्य कहते हैं नरकों में जो वेदनाएं भोगनी पड़ रही हैं, उसका कारण क्या? कोई हमें अग्नि में डाल रहा है, कोई हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कोई हमें तला रहा है कढ़ाव में। तुमने यहां पर पशुओं को मारा, आदमियों को मारा, काटा, उनको भी कढ़ाव में तला। ये मांस भक्षी लोग जो मांस भक्षण करते हैं, पशुओं को, छोटे छोटे पक्षियों को, कबूतरों को, खरगोशों को कैसे सामने मार मार करके, टुकड़े टुकड़े करके उनको फ्राई करते हैं। और जब ये कर रहे होते हैं, पता नहीं होता ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, और ये कर्म उनके अंदर जो बन रहा है, ऐसे ही फ्राई उनको वहां किया जाएगा। बड़े बड़े लोहों के, गरम गरम लोह का ही उसमें पानी पड़ा होगा, और उसी में उनको तपने के लिए ऐसे फेंक दिया जाएगा, और वो छटपटा करके उसमें जलेंगे, छटपटाएंगे, लेकिन वहां मरण नहीं होगा। वहां एक बार नहीं मरना होगा, वहां बार बार मरना होगा, क्योंकि तुमने यहां पर एक जीव को बार बार मारा। ये क्या हुआ? ये उसी गाथा के फल से आने वाला ही परिणाम है। अगर आपने एक बार भी कोई गलत कृत्य किया है, तो उसका फल भी अनंत बार मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक बार मिलकर के वो फल छूट जाए। तो कर्म सिद्धांत ये भी कहता है, अगर आपने एक बार किसी जानवर की हत्या की, किसी मनुष्य की हत्या की, तो आपकी हत्या कईयों बार हो सकती है। आपका वैसा ही कत्ल, वैसा ही मर्डर, वैसा ही आपके लिए कृत्य कईयों बार हो सकता है। उसका अंत नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उस समय पर आपने जो कर्म बांधा, उसकी ड्यूरेशन आपकी आत्मा में कितने लंबे टाइम तक के लिए पड़ गई। वो कर्म आत्मा में बैठ जाता है, उसकी ड्यूरेशन हो जाती है। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना, ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह वो आत्मा में बैठ जाता है, उस समय पाकर के ब्लास्ट करता है वो। और जब उस तरह का कृत्य सामने होता है, तो यही परिणाम होते हैं। अब वो परिणाम कहीं भी मिल सकते हैं। अगली गाथा में कहते हैं देवत्ते मणुवत्ते, देव पने को भी प्राप्त कर लिया, मनुष्य पने को भी प्राप्त कर लिया, तो भी पराभियोग को प्राप्त किया, माने पराश्रितता को प्राप्त किया। कितने ही लोग गुलामी की जिंदगी जीते हैं, बहुत ज्यादा दूसरे के प्रेशर में बहुत कठिनता से अपना जीवन निकालते हैं, और इस तरह से बंधनों में पड़ करके, बंधक बनकर के भी जीवन निकालते हैं। दुनिया में देख लो, तमाम तरह के युद्ध हो रहे हैं, कितने लोगों को बंधक बनाया जाता है, कितने लोगों की किडनैपिंग की जाती है, कितने लोगों को कितना बुरा गंदा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। आज अपने समाज के, जो एक सभ्य समाज माना जाता है, इसकी कितने लड़के, कितनी लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, उन्हें पता नहीं रहता है। वो गुमशुदा की लिस्ट ही अखबार में निकालते रहते हैं, और उनका जीवन न जाने कहां से कहां तक नरक में पहुंच जाता है, जीते जी नरक में पहुंच जाता है, पता नहीं होता आपको। ये सब जो हो रहा है, होता है, इसके पीछे क्या है? अपना कर्म।
अपना कर्म, और वो कर्म किस समय पर फल दे वो कर्म को पता है। घनसौर में चातुर्मास हो रहा था, एक बच्चा 20 साल का अचानक से गायब हो गया। वो चातुर्मास में तो मिला नहीं, आज तक भी मिला नहीं है। वो उसको पता नहीं है कि उस बच्चे का आखिर हुआ तो क्या हुआ। 20 साल का बच्चा, आप सोचो, जैन समाज के बच्चे की बात कर रहा हूं, या लोग बैठे घनसौर के रिश्तेदार होंगे, जानते होंगे। आज तक उसका पता नहीं है। अच्छा खासा लड़का, अच्छा बिजनेस करता, सब कुछ बढ़िया, देखने में अच्छा लगने वाला। ये तो एक छोटी सी बातें हैं। आजकल ये खबरें रोजाना हर शहर में हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अपना कर्म। इसलिए पिछला जो करके आए वो तो हम देख रहे हैं। इस जन्म में अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो कहीं शैतान मत बन जाना, अभिमान में मत आ जाना। इस जन्म में अगर हमने कुछ बुरा किया तो फिर हमारा फ्यूचर अंधकार में होगा। इसलिए देवपने को प्राप्त करके भी देवता लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो उनके अंडर में रहते हैं, उनके बंधन में रहते हैं, उन्हें जैसा कहना है वैसा करना पड़ता है। और ऐसे ही मनुष्यों में होता है। मनुष्यों को भी, कितने मनुष्यों को दूसरों के बंधनों में रहना पड़ता है और तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, सब कुछ सहते हैं। ऐसे भीषण दुख को बहुत प्रकार अनंत बार इस जीव ने अनुभूत किया है। इसलिए हे जीव, कर्म करने में संभल जा, ये कहने का तात्पर्य है। अपने मन वचन काय को कुटिल मत बना, कौटिल्यों की नीति मत सीख। क्या सुन रहे हो? एक कौटिल्य नीति भी है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। आचार्य गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ सुनीति शतक है, उसको सीखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? हाँ, कुटिलताएं क्या सीखना? कुटिलताएं तो हम सीखते ही रहते हैं, बिना सीखे सीख जाते हैं। लोग कुटिलताएं सीख करके राजनीति में, धर्म में उसका उपयोग करके अपने आप को बहादुर और ज्ञानी मानते हैं। ये उनकी अज्ञानता होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब अपने कर्म जो हम आज कर रहे हैं, ये कुटिल कर्म हमें अगले जन्म में फल देंगे। इसलिए कुटिलता से बचो। शरीर अगर अगले जन्म में विकृत मिलेगा तो उसके पीछे कोई और कारण नहीं होगा, हमारे ही कुटिल भाव कारण होंगे। इसलिए अपने भावों की कुटिलता से बचो। दूसरों को धोखा देना, दूसरों को लुभाना, दूसरों के सामने इस तरह से अपने शरीर की प्रस्तुति करना कि लोग जो है उसे देख करके हमको बहुत लाइक करें, उससे हमारा बहुत नाम हो जाए। तो आप इस शरीर का इस तरह से अगर दुरुपयोग करेंगे तो अगले जन्म में फिर ये शरीर तो मिलेगा, लेकिन फिर आपका दुरुपयोग हो चुका होगा। फिर वह देख करके लोग आपकी हंसी करेंगे और वो हंसी फिर आपको सहन नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म आपने कब बांध लिया? वो कर्म आपने जानबूझ करके इस अच्छी पर्याय जब आपने प्राप्त की तब बांध लिया। इसलिए अच्छे कुल के बच्चे, अच्छे कुल में जन्म लिए हुए बच्चे अच्छे कार्यों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तभी अपना इस जीवन में भी अच्छा कार्य करते हुए अच्छा पुण्य अर्जित कर पाते हैं और अगले जीवन भी उनके सुरक्षित रह पाते हैं। अन्यथा आप देख रहे हो दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, इतनी कुटिलताएं हैं कि अगर उन कुटिलताओं को बच्चों के सामने रख दिया जाए तो बच्चे अपना मन संतुलन खो देते हैं और उन कुटिलताओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये कुटिलताएं इस गाथाओं से समझना, अगर कोई हमें बंधक बना करके जीवन जीने को मजबूर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमने पिछले जन्म में किसको बंधक बनाया था, आज हम खुद उसके बंधक बने हुए हैं। तो हर चीज यहां पर कर्म फल के रूप में लौट करके आ रही है। इसलिए किसी को बंधक भी बनाने की कोशिश मत करना, भले ही उससे आपका कितना ही काम बन रहा हो, लेकिन उसे स्वतंत्र रखना। उसे यह कष्ट नहीं होना चाहिए कि वह आपके कारण से बहुत तरह के कष्टों को सहन कर रहा है, वो आपका बंधक बना हुआ है, क्योंकि ये भी आपके लिए कर्म बंध का कारण बन सकता है। इसलिए दया भाव के साथ
अपने और दूसरे के हितकारी भावों के साथ जब हम अपना ये जीवन जिएंगे तब आगे का भविष्य हमारा अच्छा बनेगा। बोलिए महावीर भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।